बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से होते हैं, रो मैट्रिसेस कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस, इनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिट मैट्रिसेस हैं वो क्या होते हैं। यूनिट मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। डायगोनल से मुराद ये होती है कि जिस तरह ये डायगोनल ऐसे होता है, ठीक है, डायगोनल में 1 होगा और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। रो मैट्रिसेस कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिसेस जिनकी सिर्फ एक रो हो। और कॉलम मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका सिर्फ एक कॉलम हो। और नल मैट्रिसेस उनको कहेंगे जिनके तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो। तो अब हम इन मैट्रिसेस की तरफ आते हैं जो हमें गिवन है, इनका बारी बारी बता देते हैं इन डेफिनेशंस के मुताबिक। अगर हम पहले एक मैट्रिसेस को देखें तो ए हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। इसके बाद बी की बात करें तो बी में जस्ट एक रो है, तो इस वजह से बी जो हो हमारे पास है ये रो मैट्रिक्स है। सी हमारे पास इसमें एक कॉलम है, तो सी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। डी के डायगोनल में 1 है और बाकी तमाम एंटिटी 0 हैं, तो इस वजह से डी हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। और ई इसके भी तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो ये भी हमारे पास ए मैट्रिक्स की तरह नल मैट्रिक्स होगा। और एफ जो हमारे पास है इसमें एक कॉलम है, तो ये सी की तरह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। कि कुछ हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन हैं और इनमें से हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन से रो मैट्रिसेस हैं, कौन से कॉलम मैट्रिसेस हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो ये सब लिखने से पहले आपको इनके बारे में मालूम होना ज़रूरी है कि ये मैट्रिसेस उस मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है या आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से होते हैं, इन सब के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। इसके अलावा रो मैट्रिसेस है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉलम मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका सिर्फ एक कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जिसके डायगोनल में 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो। नल मैट्रिसेस वो होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स या तमाम एंटिटीज 0 हों। तो अब हम अगर इनकी तरफ नज़र दौड़ाएं तो स्क्वायर मैट्रिक्स की पहले हम बात करें तो जो इसमें 3 है, 4 है और 8, इनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। यानी कि 3 में 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं और इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो ये 3, 4 एंड 8 जो हैं ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। उसके बाद दूसरा हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की बात करें तो इनके अलावा बाकी जितने भी हैं यानी कि 1, 2, 5, 6, 7 और 9, ये जो हमारे पास हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगे क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं हैं। उसके बाद रो मैट्रिसेस की बात करें तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका एक रो हो, तो इनमें से सिर्फ एक, ये जो 6 है हमारे पास, ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जस्ट एक सिंगल रो है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स की बात आती है तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास ये 2 और 7 इनका एक एक कॉलम है, तो ये 2 और 7 जो हैं ये हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस हैं। इसके बाद बाकी जो रह गए हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये क्वेश्चन एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। इसमें हमारे पास 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह गया था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 होता है,
तो ये हमारे पास जो 4 है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और नल मैट्रिसेस यानी कि तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो वो सिर्फ एक ये 9 है जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो इस तरह आपके पास कोई भी मैट्रिसेस आए, उनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स अलग करने हों, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बारे में, रो मैट्रिक्स, तो ये सारे इंफॉर्मेशंस इनकी आपको होंगी तो आप बता सकेंगे कि कौन सा मैट्रिसेस किस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट को आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं। तो हमने इन मैट्रिसेस में ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनमें डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। तो अब ये समझाने से पहले आपको मैं साइड इन्फॉर्मेशन में ये भी बता दूं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, स्केलर क्या होता है और यूनिट क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिसेस आपको पहले भी बताया था कि डायगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और बाकी जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में यही फ़र्क है, सिंपल, एक छोटा सा, केस में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, जबकि डायगोनल मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी नंबर हो सकता है। बाकी ये सेम है कि ऑल अदर एलिमेंट्स ज़ीरो, तो इसमें भी एलिमेंट्स बाकी ज़ीरो होते हैं। इसके अलावा स्केलर मैट्रिसेस की बात करें तो इट हैज़ सेम डायगोनल एंटिटीज़, यानी कि इसमें जो डायगोनल एंटिटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो इनकी बेस पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो ए है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एंटिटीज़ सेम है। ठीक है, हमने कहा था ना कि डायगोनल एंटिटीज़ जिसकी सेम होंगी वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ए हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। बी की बात करें तो बी हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस होगा, क्योंकि इसके डायगोनल में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं और बाकी ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। सी की बात करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके डायगोनल में 1 है और बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। डी की बात करें तो यहाँ पे भी ये हमारे पास 3 है ना, तो 3 से मुराद ये है कि यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये इस डायगोनल में इसका 3 नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो इस वजह से बाकी एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद ई की बात करें तो 5 - 3 2 आता है और 1 + 1 2 आता है, यानी कि डायगोनल में एंटिटीज़ जो हैं वो सेम है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं जब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हो। तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन वो करने से पहले आपको ये बता दूं कि नेगेटिव मैट्रिक्स होता क्या है। नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं उसके साइंस को, यानी कि उस मैट्रिसेस में जितनी भी एंटिटीज़ गिवन हैं, जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं, उनका साइन हम चेंज कर देते हैं। तो वो साइन कैसे चेंज होता है कि सबसे पहले अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 -1, तो इसको हम माइनस ए हमारे पास कैसे आएगा कि इनके साइन चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस ए इक्वल आ जाएगा -1 0 और ये +1 हो जाएगा। इसी तरह अगर बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 2 1, तो इसका -b कैसे आएगा कि इनके एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज कर देने हैं, यानी कि -b इक्वल हो जाएगा -3 1 -2 -1 के। इसी तरह सी एलिमेंट जो है सी मैट्रिक्स, उसमें 2 6 3 2 है, तो -c इक्वल आ जाएगा, तमाम के साथ माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि -c इक्वल टू -2 -6 -3 -2। सी के बाद हमारे पास डी मैट्रिक्स है, तो डी में -3 2 -4 5 है, तो इसका जब नेगेटिव लेंगे यानी कि -d इक्वल आ जाएगा 3 -2 4 -5 के। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स गिवन है 1 -5 2 3, तो -e इक्वल हो जाएगा, इनके साइन चेंज कर देंगे, -1 ये +5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम इनके नेगेटिव किसी भी मैट्रिसेस का फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने से पहले आपको ट्रांसपोज के बारे में बता दूं कि ट्रांसपोज फाइंड कैसे किया जाता है। तो किसी भी मैट्रिसेस में हम नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में और नंबर ऑफ कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय
कन्वर्टिंग ऑल द कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स टू द रोज, यानी कि तमाम कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें, एंड ऑल द रोज टू द कॉलम्स, और तमाम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल टू 0 1 -2। अब ये हमारे पास एक कॉलम गिवन है, इस एक कॉलम को हम एक रो में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, यानी कि a ट्रांसपोज इक्वल होगा, अब ये कॉलम था तो इसको रो में लिख दिया 0 1 -2, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया a ट्रांसपोज। इसी तरह b मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 5 1 -6। अब ये एक रो गिवन है, इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे तो ये b का ट्रांसपोज आ जाएगा, यानी कि b ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 5 1 -6 के। इसके बाद c मैट्रिक्स गिवन है c इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। अब इसको भी हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसके रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि c ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, जो यूं लाइन थी वर्टिकली वो हॉरिजेंटली लिख दी, और दूसरी भी वर्टिकल लाइन को हमने हॉरिजेंटली लिख दिया, तो ये हमारे पास जो रोज थी वो कॉलम्स में चेंज हो गई और कॉलम्स रोज बन गए, तो ये सी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह डी हमारे पास गिवन है 2 3 0 5, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 0 3 5 हो जाएगा। इसी तरह ई ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये रोज कॉलम्स में कन्वर्ट होके 2 3 2 -4 इधर चला जाएगा, 3 5 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एफ गिवन है 1 2 3 4, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 3 2 4 हो जाएगा, क्योंकि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से करके हम किसी भी मैट्रिक्स का हम इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट इफ a इक्वल टू 1 2 0 1, b इक्वल टू 1 1 2 0, देन a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू a एंड b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू b। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है कि वेरीफाई करना है, जब a मैट्रिक्स गिवन है और b मैट्रिक्स गिवन है तो पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर वो जो आंसर आएगा उसका एक और बार ट्रांसपोज लेंगे। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि वो जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने लिया है वो a के इक्वल है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज लिया कैसे जाता है वो भी यहाँ पर लिख दिया है एज इट इज़। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स है ए किसकी इक्वल है 1 2 0 1 के। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम को रोज में, यानी कि 1 0 2 1 आ गया। अब इसका एक और बार ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा। अब फिर रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया तो 1 2 0 1 आ गया। ये वही मैट्रिक्स आ गया जो कि ए की वैल्यू थी, तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा ए के, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, तो हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी इक्वल टू 1 1 2 0 है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं तो ये 1 2 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और बार ट्रांसपोज लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1, ये वाला 1 इधर लिखेंगे, ठीक है। तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया तो 1 1 2 0 आ गया। अब ये वही चीज़ है जो b की वैल्यू थी, तो इसकी जगह पे हम b लिख सकते हैं, यानी कि b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू b, तो ये भी प्रूव हो गया है। तो यहाँ तक इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 थी। मज़ीद किसी भी चैप्टर का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।